दोस्तों नमस्कार। दिल्ली चुनाव करीब है और दिन पर दिन दिल्ली की सियासत में नए उलटफेर हो रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शिक्षक अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई। अवध ओझा जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में नए माइलस्टोन स्टेब्लिश किए हैं और नए युग में मॉडर्न एज में इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन के फील्ड में बड़ा नाम कमाया है। अवध ओझा को ज्वाइन कराने के बाद मनीष सिसोदिया की सीट से उन्हें प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। आम आदमी पार्टी अब तक दो लिस्ट जारी कर चुकी है। तो एक तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार सभाएं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और फरवरी में 23 फरवरी को कार्यकाल खत्म होने जा रहा है मौजूदा विधानसभा का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम आपसे दिल्ली का जो इस समय चुनाव चल रहा है, जो तैयारी चल रही है, चुनाव के पहले जो सरगर्मियां चल रही हैं, उनको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? इस पर एक आपका एक ओवरव्यू चाहते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्योंकि अभी केंद्रीय जो चुनाव आयोग है, अभी वहां से कोई तिथि तो घोषित नहीं हुई है कि चुनाव कब होगा दिल्ली विधानसभा का। लेकिन जैसा आपने बताया, ये जरूर है कि 23 फरवरी 2025 को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन्होंने वहां पूरी कसरत शुरू कर दी है। और कसरत की अगर बात करें तो सबसे अव्वल नंबर पे आम आदमी पार्टी है। वो इसीलिए है कि आम आदमी पार्टी अभी तक 70 में से 31 विधानसभाओं को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। जबकि बीजेपी और कांग्रेस या और दूसरे दल जो दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, किसी ने अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने तीन बड़े बदलाव किए हैं। मतलब एक बदलाव तो ये किया है कि या तो डर है आम आदमी पार्टी को, जो उनके बड़े नेता हैं, कि कहीं इस बार एंटी इनकम्बेंसी के चलते वो चुनाव ना हार जाए। उन्हें सेव करने के लिए सीट सीट चेंज की हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, जो कि परबड़गंज से चुनाव लड़े थे। अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो वो बहुत कम अंतर से चुनाव जीते थे। तो हो सकता है एक तो इसके पीछे की वजह वो है कि वहां बड़ी संख्या में पूर्वांचल पूर्वांचल के लोग रहते हैं। तो जो अभी जो शिक्षक अवध ओझा का जो टिकट दिया है, उसके पीछे स्ट्रेटजी ये हो सकती है, क्योंकि ये वोटर वहां बीजेपी मानसिकता का वोटर है। और अवध ऊर्जा के चलते वो वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो सकता है। तो इसीलिए मनीष सिसोदिया को इस बार पड़बड़गंज की बजाय जंगपुरा विधानसभा से उतारा है, घोषित कर दिया है। दूसरा, राखी बिड़ला भी मंत्री है, इनकी बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की। ये अभी तक मंगोलपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती थी, वहां से जीतती हुई थी। तो इनकी भी सीट चेंज की है। इनकी सीट वहां से मादीपुर विधानसभा से इस बार इन्हें प्रत्याशी बनाया है। दूसरे, प्रवीण कुमार, जो जंगपुरा से विधायक रहे 2020 में, उनकी भी सीट सीट चेंज की है। उन्हें भी वहां से टिकट काट के जनकपुरी विधानसभा भेजा है। तो हो सकता है, ये तो आकलन है अपना, कि भाई कहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ डर था तो वहां। इसके अलावा डॉक्टर साहब, 17 वो विधायक हैं जो जीते हैं विधानसभा में, उनके टिकट इस बार आम आदमी पार्टी ने काट दिए हैं। 11 टिकट 21 नवंबर को घोषित किए थे आम आदमी पार्टी ने, जिसमें 6 लोग वो थे, 3 लोग भाजपा से आए थे, 3 कांग्रेस से आए थे। तो उन 6 को टिकट दिया था और 5 वे लोग थे आम आदमी पार्टी के, तो उन्हें टिकट दिया था। मतलब 21 नवंबर को 11 प्रत्याशी घोषित किए थे। और कल आम आदमी पार्टी ने 20 विधानसभा सीटों को प्रत्याशी घोषित किए हैं। मतलब 70 सीटों की विधानसभा है और 21 विधानसभाओं में अभी तक टिकट घोषित कर दिए हैं। जो 2020 में 3 विधायक हार गए थे, उन्हें भी इस बार टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। जबकि 17 विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट काट दिया है। उसके पीछे की रणनीति क्या है वो तो आम आदमी पार्टी को पता होगा, लेकिन उनका टिकट काटे गए हैं। इसलिए थोड़ा अंतर्कलह भी है, विरोध भी चल रहा है इस समय दिल्ली आम आदमी पार्टी के अंदर। तो अभी यह है कि इस समय अगर हम टिकट की बात करें, टिकट वितरण की बात करें, तो अभी तक सबसे ज्यादा टिकट वितरण आम आदमी पार्टी ने किए हैं। बीजेपी ने अभी कोई टिकट वहां वितरण नहीं किया, लेकिन लोगों को लगा दिया है। जो दिल्ली भाजपा के 7 सांसद हैं, उन सबको खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम्हारी विधानसभा, मतलब लोकसभा के अंदर में जो 10-10 विधानसभा आ रही है, इन सबको जीतने का उन्होंने लक्ष्य दिया है।
और बड़ी जो हैवी टीम है बीजेपी की, उन्हें लगा दिया गया है, वहां चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये माना जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री सात सिंह वर्मा थे, उनके बेटे चूंकि एक बार विधायक रहे, दो बार सांसद भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस बार 2024 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया था, जो कि संसद में जिस तरह विवाद में घिर गए थे वो। तो ये माना जा रहा है कि नई दिल्ली, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, वहां से इस बार प्रवेश वर्मा बीजेपी से उतर सकते हैं। अभी उनका नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की वहां रस्साकशी चल रही है, तैयारियां चल रही है, प्रवेश वर्मा ने वह बहुत सारे अपने लोगों को उतार दिया है। वो अलग अलग बूथ कमेटी बना रहे हैं, बूथ पे काम कर रहे हैं। अब इसलिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। जी डॉक्टर साहब। अभी अभी राजेश भाई साहब, एक अपडेट ये है कि केजरीवाल जी जी ने एक ट्वीट किया है। जी ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। उनका ट्वीट एज इट इज पढ़ता हूं मैं। इससे पहले एएनआई ने एक ट्वीट किया था, एक खबर जारी की थी एएनआई ने कि कांग्रेस एंड आप आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ एग्रीमेंट of an alliance in the daily elections, 15 seats for Congress and one to two to other India and alliance और members and the rest of the आप। ये कह रहे हैं कि 15 सीटों पे सहमति बन रही थी कि आम आदमी पार्टी 15 सीटें कांग्रेस को दे सकती है और एक या दो सीटें इंडिया अलायंस के जो दूसरे साथी हैं उनको दी जा सकती है। तो केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी विल बी फाइटिंग दिस इलेक्शन ऑन इट्स ओन स्ट्रेंथ इन दिल्ली। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर एनी अलायंस विद कांग्रेस। तो उन्होंने अलायंस की संभावनाओं को खारिज कर दिया है और कहा है कि अपने दम पे चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राघव चड्ढा ने भी इस बात को खारिज किया है कि कोई अलायंस होगा। तो ये तो साफ हो गया जी कि अब वो अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जी अभी तक जो लिस्ट जारी की आम आदमी पार्टी ने, उसमें 24 टिकट काटे उन्होंने। 31 प्रत्याशी घोषित किया आम आदमी पार्टी ने। यानी एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाहते हैं केजरीवाल। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इनको दिखाई दे रही है, जिसके चलते 24 टिकट काट दिए गए हैं। और 2020 के चुनाव में 27 सीटों पर आप और 4 पर भाजपा के विधायक थे। इनमें से जो अभी घोषित हुए हैं 31 प्रत्याशी, उनमें से 27 आपके पास थी, 4 बीजेपी के पास थी। और आपने इस बार 27 में से 24 विधायकों के टिकट काटे हैं, जो 89% बैठता है। पहली लिस्ट में 11 प्रत्याशी घोषित किए थे आम आदमी पार्टी ने। 21 नवंबर को ये लिस्ट आई थी। और इसमें 3 लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में आए थे, जिनको टिकट दिया गया, और 3 ऐसे थे जो कांग्रेस से आए थे। पहली लिस्ट में छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया था, किराड़ी से अनिल झा को, विश्वास नगर से दीपक सिंगला को, रोहतास नगर से सरिता सिंह को, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को, बदरपुर से राम सिंह को, सीलमपुर से जुबैर चौधरी को, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान को, करावल नगर से मनोज त्यागी को, मटियाला से सुमेश शौकीन को टिकट दिया था पहली लिस्ट में। 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की आम आदमी पार्टी ने, और दूसरी लिस्ट में मौजूदा 17 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है, जिनमें मनीष सिसोदिया भी है। मनीष सिसोदिया हैं जिसमें मनीष सिसोदिया जो है वो जंगीपुरा से चुनाव लड़ेंगे, राखी बिरलान मादीपुर से चुनाव लड़ेंगी, और हाल ही में शामिल हुए अवध ओझा जो है पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। पटपड़गंज मनीष सिसोदिया की सीट थी अब तक। जिन 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उनमें नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिवारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मुंडका से जसबीर कराला, मंगोलपुरी से राकेश जाटव धर्मरक्षक, रोहिणी से प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक से कुलदीप सिंह साहनी, पटेल नगर से प्रवेश रतन, मादीपुर से राखी बिरलान, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज, पालम से जोगिंदर सोलंकी, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, देवली से प्रेम कुमार चौहान, त्रिलोकपुरी से अंजना परछा, पटपड़गंज से अवध ओझा, कृष्णानगर से विकास बग्गा, गांधीनगर से नवीन चौधरी, शादरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी और मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को प्रत्याशी बनाया गया है।
इस तरह से 2 बार में 31 प्रत्याशी घोषित किया आम आदमी पार्टी ने। 24 मौजूदा विधायकों के नाम इस लिस्ट से गायब हैं, और 7 विधायक ही ऐसे बचे जो अपने टिकट बचा सके हैं। और केजरीवाल का जो फैसला है उसके खिलाफ उनकी पार्टी में बगावत की भी संभावनाएं हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ बगावत हो। आज स्पीकर के घर पर मीटिंग चल रही है, और ऐसा हो सकता है कि 20 विधायक केजरीवाल की पार्टी को छोड़ दें। इस तरह की खबरें अभी आ रही हैं, पब्लिक डोमेन में इस तरह की खबरें हैं। विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल के घर ये मीटिंग होगी। और सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था ट्यूसडे को। सीलमपुर से पार्टी ने कांग्रेस से आए चौधरी जुबेर अहमद को टिकट दिया है। जुबेर अहमद कांग्रेस से 5 बार के विधायक रहे हैं, मतीन अहमद के बेटे हैं, और 29 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। तो इस तरह के हालात बन गए हैं। स्पीकर के घर पे रणनीति बनाएंगे 20 विधायक। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगली लिस्ट आम आदमी पार्टी की अगले 24 घंटे में आ सकती है, तीसरी लिस्ट। संगम विहार से दिनेश मोहनिया और मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के टिकट भी कटने तय माने जा रहे हैं। और पार्टी के विधायक लामबंद हो रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। और स्पीकर के घर पे 3 बजे मीटिंग बुलाई है इन विधायकों ने, और अगर ये बगावत होती है तो ये एक बड़ा झटका होगा केजरीवाल के लिए। और देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से 3 भाजपा के बागियों को और 3 कांग्रेस के बागियों को टिकट दिए हैं केजरीवाल ने, तो क्या केजरीवाल से कुछ लोग बगावत करते हैं उनके विधायक, और उनके बागियों को क्या कांग्रेस और भाजपा टिकट देती है, राजेश भाई साहब? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा संभव है, क्योंकि अगर ये लगेगा बीजेपी को कि जो मौजूदा विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो और अगर वो जीतने की संभावना उनमें होगी तो उन्हें टिकट दे सकती है। क्योंकि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो पहले सर्वे कराती है, और अभी भी दिल्ली में बीजेपी बताया मैं गया है कि ये मैं पब्लिक डोमेन में बात है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जी स्पीकर के घर जब मीटिंग हो रही है तो स्पीकर का भी टिकट काट दिया केजरीवाल जी ने। और उन्होंने 5 दिसंबर को राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था। और इसके कुछ देर बाद ही अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र सिंह शंटी को पार्टी में शामिल करा लिया। शंटी 2013 में बीजेपी के टिकट पर शादरा से विधायक चुने गए थे। कोरोना के दौरान किए गए काम की वजह से उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और आप ज्वाइन करते ही जितेंद्र सिंह शंटी को शादरा से टिकट मिल गया। सूत्रों के मुताबिक रामनिवास गोयल को पता चल गया था कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए उन्होंने आनन फानन संन्यास की घोषणा करी। और विधायकों की मीटिंग के बारे में कई मीडिया पर्सन्स ने गोयल साहब को फोन भी किया, लेकिन वो किसी के टच में नहीं है अभी। और पहली जो लिस्ट जो 21 नवंबर को जारी हुई थी उसमें 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस या बीजेपी से आए हैं, आम आदमी पार्टी के। और 3 हारे हुए नेताओं को केजरीवाल ने उस लिस्ट में टिकट दिया था। दूसरी लिस्ट 9 दिसंबर को आई जिसमें 20 कैंडिडेट हैं, 17 विधायकों के टिकट कटे हैं, 3 विधायकों की सीट बदली है। जिनकी सीट बदली है उनमें राखी बिडलान मंगोलपुरी की विधायक, उनको मादीपुर से टिकट दिया गया है। प्रवीण कुमार जंगपुरा से विधायक थे, वो जनकपुरी भेज दिए गए हैं। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से जंगपुरा भेजे गए हैं। तो ये बदलाव हुए हैं, बड़े बदलाव हैं। और आज 3 बजे जो स्पीकर के घर पे मीटिंग होने जा रही है राजेश भाई साहब, वो बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। अब्दुल रहमान ने मोर्चा खोल दिया केजरीवाल के खिलाफ। अब्दुल रहमान 72,694 वोट लेकर के जीते थे, 56% वोट मिले थे उन्हें। कौशल कुमार मिश्रा बीजेपी के उनके सामने हारे थे। जी राजेश भाई साहब। जी डॉक्टर साहब, देखो ये है जो सादरा विधानसभा सीट है, जो गोयल साहब स्पीकर हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी रिजाइन किया था। उन्हें ये पता चल गया था संभवतः है कि इस बार सादरा से आम आदमी पार्टी उनका टिकट डिक्लेयर, मतलब टिकट काट सकती है, इसलिए उन्होंने राजनीतिक संन्यास भी लिया था। और ये तो है, एंटी इनकम्बेंसी तो डॉक्टर साहब है आम आदमी पार्टी के सामने। शायद इसलिए जो बड़ी संख्या में टिकट काटे गए हैं, इसके पीछे की वजह एंटी इनकम्बेंसी होगी कि अगर टिकट इन्हें दिया गया, रिपीट किया गया,
तो हो सकता है हार जाए, क्योंकि बीजेपी जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, बीजेपी ने अभी सर्वे करना शुरू कर दिया है। वो एक एक सीट पर सर्वे कराएंगी, और उन्हें अगर ये लगेगा कि जो मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिनका टिकट काट दिया आम आदमी पार्टी ने, अगर लगेगा कि ये टिकट जीत सकते हैं, तो बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है और कांग्रेस भी उन्हें टिकट दे सकती है। जहां तक ये मुश्ताबाद सीट का मामला है, क्योंकि यहाँ आदिल अहमद खान को टिकट दिया है, इस सीट को लेके बहुत ज्यादा यहाँ जो है आपस में खींचतान भी चल रही है। और यहाँ ओवैसी ने भी अपने एक प्रत्याशी को उतार दिया है। ये जो मुश्ताबाद सीट है, यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी का कोई डर जरूर था आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, कि यहाँ से। हालांकि इस बार ऐसी दिल्ली की 3 से 4 विधानसभा सीटें हैं जहां ओवैसी अपने कैडर के लोगों को प्रत्याशी बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं सलबट बढ़ा दी है माथे पे असदुद्दीन ओवैसी ने, क्योंकि वो इस बार बहुत प्रमुखता से चुनाव लड़ेंगे। और जिन सीटों पे वहां अभी तक पिछले अगर 3 पंचवर्षीय योजना की बात करें, जिन मुस्लिम सीटों पर अभी तक आम आदमी पार्टी का कब्जा था, इस बार कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। और दूसरा, जो बड़ी संख्या में टिकट कटे हैं, ये भी बात जग जाहिर है कि ये 20 लोग तो बगावत पर उतरेंगे, और बगावत पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये नुकसान की संभावना हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन पार्टी ने पहले भी बहुत सोचा होगा, आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सोच समझने के बाद में टिकट काटा होगा, और उसी विधानसभा में नए चेहरे को उतारा होगा। हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए इस तरह का कयास किया जा रहा हो। दूसरी बात, जो 20 नवंबर को जो 11 विधानसभा सीटों पे जो प्रत्याशी उतारे थे, जो जय डॉक्टर साहब आपने बताया कि 3 बीजेपी के लीडर आए थे जिन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, 3 कांग्रेस के बड़े लीडर थे जिन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था। तो चूंकि इस विधानसभा में जरूर ऐसा सोच लिया होगा कि वो जो बीजेपी और कांग्रेस के वो नेता हैं वो प्रभावशाली हो सकते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में। कई बार जातीय संकट भी देखना होता है, अगर जातीय संकट के हिसाब से सटीक बैठे होंगे तो इसलिए टिकट दिया होगा। बहरहाल, इस बार आम आदमी पार्टी के सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और बहुत सारा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में बड़ा फैक्टर है। अभी भी लगातार बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेके, जैसे चुनाव शुरू हुआ तो अभी मुद्दे गर्म होने शुरू हो गए। जब हम दिल्ली में गाजीपुर के पहाड़ की बात करते हैं, तो पहाड़ एक ऐसा जिन है, वो फिर निकलेगा। अभी जब म्यूनिसपैलिटी का चुनाव हुआ था, तो पहाड़ राजनीति का केंद्र बना था कि वो जो कूड़े के पहाड़ है। और हमें लगता है कि अभी जैसे विधानसभा चुनाव शुरू होगा, तो ये जो पहाड़ है कूड़े का, ये फिर आएगा बीच में, ये मुद्दा बनेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते थे कि म्यूनिसपैलिटी बीजेपी के पास है, बीजेपी ने इस पहाड़ को इसका कोई समाधान नहीं निकाला। लेकिन अब वहां जो सरकार है म्यूनिसपैलिटी में आम आदमी पार्टी की है, तो जरूर बीजेपी आम आदमी पार्टी से पूछेगी कि आप बताओ इस पहाड़ का क्या हुआ। और बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी रेवड़ी का मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट ने सब नेताओं को कटघरे में खड़ा किया कि भाई देश का, उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, उन्होंने तमाम पार्टी खड़ा किया कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए टैक्स के जो रूप में लिया गया, जो बागी अब उसे विधायक रेवड़ी में हैं, कैसे वापस करें? आम आदमी जी। पार्टी के जो बागी विधायक हैं, एक तरह से बगावत ही कर दी उन्होंने, अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान कह जी। रहे हैं कि जब आतिशी मुख्यमंत्री बनी थी तो विधायकों से राय नहीं ली गई। और हम्म। वो कहते हैं कि सर्वे जो है, सर्वे भी झूठ होता है। सर्वे विधायकों का टिकट काटने का बहाना होता है। कहा जाता है कि सर्वे के, केजरीवाल ने कहा था कि वो हर सीट पे सर्वे करा रहे हैं, सर्वे के मुताबिक टिकट देंगे। अब्दुल रहमान ने कहा है कि सर्वे तो कभी किसी फैसले से पहले हुआ ही नहीं है, ये सब बातें हैं, सर्वे कुछ नहीं होता, बहाना होता टिकट काटने का। और वो कह रहे हैं आतिशी को सीएम बनाने से पहले भी सहमति नहीं ली गई थी सबकी। उन्होंने कहा कि जेल के भीतर से सरकार चलानी हो या केजरीवाल को इस्तीफा देना हो, हर बार आंतरिक सर्वे का शिगुफा छोड़ा जाता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सर्वे होता ही नहीं है, यहाँ फैसला होता है। तो राजेश भाई साहब, ये जो बगावत है, ये क्या गुल खिलाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत है। और 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं इस वक्त। यानी आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 53.8% है। और बीजेपी के पास 8% वोट शेयर है। 8 सीटें हैं, 38.7% उनका वोट शेयर है। और 2015 की बात करें अगर, ये 2020 के आंकड़े थे, जो 2020 के चुनाव के नतीजे थे। 2015 में भी केजरीवाल सरकार बनी, यहाँ पे आम आदमी पार्टी को 54.5% शेयर मिला वोटर्स का, और 67 सीटें उनके पास रही।
3 सीटें बीजेपी के पास थी, केवल 32.3% उनका वोट शेयर था। तो ये सिचुएशन थी आम आदमी पार्टी की। बहुत ही स्ट्रांग होल्ड, बहुत ही दमदारी से वो वहां पर टिके हुए हैं अभी तक। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7 में से 7 सीटें मिलती हैं। 56.9% वोट ले जाती है बीजेपी। और केजरीवाल साहब को 0 सीट मिलती है, कोई सीट नहीं मिलती। 22.6% वोट शेयर उनके पास रहता है। कांग्रेस का वोट शेयर 18.2% रहता है, और कोई सीट उनके पास नहीं रहती। तो ये वोट शेयर का सीन है। और 2 बार 2 बार चुनाव जीत चुके विधायकों के टिकट भी काटे हैं केजरीवाल ने। मटियाला से गुलाब सिंह यादव 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया। उनकी जगह कांग्रेस के सुमेश सिंह सोकीन को टिकट दिया है। सुमेश सिंह सोकीन 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर पर थे, और गुलाब सिंह यादव एमसीडी के चुनाव के वक्त आरोप लगा रहे थे कि टिकट बेचे जा रहे हैं। तब कार्यकर्ताओं के हाथों उनके उन पर हमले की खबर भी वायरल हुई थी। किराड़ी सीट से ऋतुराज झा 2 बार के विधायक हैं, उनका टिकट काट के बीजेपी से अनिल झा को दे दिया गया है। ऋतुराज ने पिछले चुनाव में अनिल झा को हराया था। ऋतुराज कह चुके हैं कि वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। ऋतुराज वही नेता हैं जिन्होंने अप्रैल में बीजेपी पर 25 करोड़ रुपए ऑफर करने का आरोप भी लगाया था, और 10 और विधायकों को साथ लाने का प्रस्ताव भी उनके सामने रखा गया था। ये ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन वो फिलहाल मीडिया के टच में नहीं है, डिस्कनेक्ट है, वो भी अंडरग्राउंड है। और सिसोदिया की सीट से ओझा को टिकट दिया ही है। तिमारपुर सीट के 67 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ये भी बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया गया, और उनकी जगह 6 दिसंबर को बीजेपी से आप में आए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया गया है। इसके विरोध में तिमारपुर के मंडल और बूथ स्तर के 67 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। और ये बड़ी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है राजेश भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और विपक्ष, ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष की रणनीति कमजोर रहे, इसके लिए केजरीवाल ने टिकट बांटने में जल्दबाजी की। एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट करने के लिए नए चेहरे मैदान में उतार दिए उन्होंने। पुराने चेहरों की बगावत का उन्हें खतरा नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर पुराने चेहरों को भाजपा या कांग्रेस अपने दल में मिलाकर के टिकट देती है, तो इसका नुकसान कांग्रेस और बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। एंटी इनकम्बेंसी चूंकि वो व्यक्ति के खिलाफ ज्यादा हो रही है, विधायकों के खिलाफ ज्यादा हो रही है, इस तरह की बातें भी पब्लिक डोमेन में हैं। तो ये एक पूरी रणनीति बनाई है केजरीवाल ने। और बीजेपी इस रणनीति पे काम करती रही है। बीजेपी ने पहले हमने देखा कि वो लोकसभा और यूपी के चुनावों में भी टिकट काटती रही है अपने सांसदों का, विधायकों का। ये रणनीति काम आती रही है बीजेपी के। तो इस रणनीति पर अब जो है विधायकों के टिकट काट के बड़े पैमाने पर वो एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना चाहते हैं। ये पहला दांव है केजरीवाल का। और टिकट के बहाने वो दूसरे दलों के नेताओं में भी सेंध लगा रहे हैं। पहली 2 लिस्ट जारी करके उन्होंने जिस तरह से 6 नेताओं को टिकट दिया जो कांग्रेस और भाजपा से आए, तो ये इंडिकेशन भी है कांग्रेस और भाजपा के चुनाव हारे हुए नेताओं के सामने या उनके उभरते नेताओं के सामने। तो हो सकता है कि आने वाले समय में दूसरी तीसरी लिस्ट में कुछ और लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। खैर, बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है दिल्ली में। बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा निश्चित तौर पे। अभी कांग्रेस और भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की, और चुनाव से पहले केजरीवाल ने फिर ये साबित भी कर दिया है, ये भी दांव चलाया उन्होंने कि वो सर्वसम्मति से वो नेता हैं, वो ही लीडर हैं। जिसको जाना जाए, जिसको आना आए, लेकिन नेता केजरीवाल ही रहेंगे। तो वो ये भी उन्होंने स्टेब्लिश कर दिया। सिसोदिया की सीट बदल सकते हैं वो, जो उनके एकदम बेहद करीबी हैं। और पुराने जो उनके करीबी नेता रहे, चाहे आनंद प्रधान हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे कुमार विश्वास हो, वो सब एक एक करके किनारे कर दिए उन्होंने। और अब अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की सीट भी बदल दी। अब 27 विधायकों के टिकट भी काट दिए। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया कि वो वन मैन शो हैं। उन्हीं की लीडरशिप चलती है आम आदमी पार्टी में। जी राजेश भाई साहब, टिकट कटने की ये भी कहा जा रहा है
मीडिया रिपोर्ट्स में कि टिकट कटने वालों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी हो सकती है अभी, और भी लोगों के टिकट कर सकते हैं। 6 दल बदलुओं को टिकट दे दिया। ब्रह्म सिंह तंवर छतरपुर सीट से टिकट दिया उन्हें, 3 बार के विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2024 को शामिल हुए थे भाजपा में, आम आदमी पार्टी में भाजपा छोड़ के। और अनिल झा किराड़ी सीट से उतारे गए हैं, 2 बार के विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं। 17 नवंबर को उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। बी त्यागी लक्ष्मीनगर से विधायक हैं, लक्ष्मीनगर से प्रत्याशी बनाया गया इनको, और ये बीजेपी में थे, 2 बार के पार्षद हैं। 4 नवंबर को आप में शामिल हुए ये जुबैर चौधरी, सीलमपुर से प्रत्याशी बनाए गए, कांग्रेस से 5 बार विधायक रहे, मतीन अहमद के बेटे हैं ये। 29 अक्टूबर को उनकी पत्नी कांग्रेस पार्षद शगुफ्ता चौधरी के साथ वो आप में शामिल हो गए। वीर सिंह धींगान सीमापुरी से लगाए उतारे गए हैं, कांग्रेस में थे, 3 बार के विधायक रहे, 15 नवंबर को कांग्रेस छोड़ के आप में आए थे। सुमेश शौकीन मटियाला से प्रत्याशी बनाए गए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, विधायक भी रहे, 11 नवंबर को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो राजेश भाई साहब, जो प्रोफाइल हैं, जो लोग आए हैं छोड़ करके, उनके प्रोफाइल बेहद स्ट्रोंग हैं। मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, कि एक कंक्लूडिंग कमेंट आप दें। 3 हारे हुए अपने नेताओं को भी केजरीवाल ने टिकट दिया है। दीपक सिंगला को विश्वास नगर से उतारा है, पिछला चुनाव वो हार गए थे। सरिता सिंह को रोहतास सीट से उतारा है, ये भी पिछला चुनाव हार गई थी। राम सिंह नेताजी को बदरपुर लगाया गया है, निर्दलीय विधायक रहे हैं, 2020 में कांग्रेस के टिकट पे ये चुनाव हार गए थे। जी। जी राजू। देखो डॉक्टर साहब, जो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो पर्टिकुलर प्रत्याशी के साथ होती है। जो विधायक हैं इनके साथ में एंटी इनकम्बेंसी है, और ये बहुत सोच समझ के बाद में, पूरे सर्वे के बाद में ये निकाला होगा कि जो ऐसे नेता हैं जिनका जिनका उनके क्षेत्र में विरोध है, कहीं ना कहीं अगर उन्हें टिकट मिलता तो हार की तरफ जा सकते थे। ये सोच समझ के वहां टिकट बदला होगा कि जो, और जिन्हें टिकट दिया है उन्हें दिया है जो मजबूत हैं, दूसरे दलों में जो मजबूत चुनाव लड़े हैं। तो हमें लगता है कि जब जब टिकट कटता है तो विरोध तो होता है, इसका नुकसान भी पार्टी को होता है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा ये हो सकता है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे किसी दूसरे दल से लड़ेंगे तो वहां भी तो उस दल को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए ये जो किया है, हो सकता है इसके पीछे की रणनीति ये हो कि वहां जनता इन विधायकों के नाम से नाराज हो, जब इन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरे को आराम से साथ आ सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस समय दिल्ली का चुनाव बहुत घमासान है, जी। घमासान आप होने वाला है बहुत ज्यादा। आप सब दर्शकों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप केजरीवाल की इस रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं। क्या केजरीवाल ने जिस तरह से विधायकों के टिकट काटे हैं उससे एंटी इनकम्बेंसी कम होगी? क्या अभी और विधायकों के टिकट कटेंगे? क्या ये जो विधायकों के टिकट कटे हैं इनमें से बहुत सारे बगावत करके पाला बदल के भाजपा या कांग्रेस में चले जाएंगे और टिकट पा जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।